Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn about the reproduction of pinus. This is the part 2 of reproduction of pinus. बट अगर पाइनस की सीरीज़ को देखा जाए कि ये जो पाइनस का जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पार्ट 7 है ना, कि ये पार्ट 7 वीडियो है पाइनस टॉपिक की। और रिप्रोडक्शन को वाले टॉपिक को अगर देखा जाए तो पाइनस के रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्शन तक सारी चीज़ें कवर कर ली थी। मेल कोन की बात, मेल प्रोथैलस की बात, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है रिप्रोडक्शन का वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो पाइनस के सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, है ना, ताकि जो है इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक कवर कर ले। भले थोड़ी अगर लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगी तो इट्स ओके। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है कि फीमेल कोन क्या है ना। पाइनस में फीमेल कोन क्या है, फीमेल कोन कैसा है, कहाँ पे निकलता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस इन द एक्सिल्स ऑफ द स्केल लीव्स, यानी कि जो स्केल लीव्स होती हैं उसकी एक्सिस पे होता है, यानी कि टर्मिनल और टिप पे नहीं होता है, एक्सिस पे होता है, ब्रांचेस के बीच में होता है। ठीक, तो एक्सिल्स पे फीमेल कोन प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल कोन इज इनिशिएटेड इन द विंटर, और ये कौन से सीज़न में इनिशिएट होता है? विंटर सीजन में, जब ठंड आ जाती है तब ये इसका ये इनिशिएट होता है, जब तब इसका प्रोडक्शन होता है फीमेल कोन्स का। और दीज बिकम्स रेडी फॉर पॉलिनेशन ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्प्रिंग, और जो आने वाला जो स्प्रिंग सीजन होता है उस सीजन तक जो है ये लोग रेडी हो जाते हैं। फीमेल कोन्स जो है किस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं? पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ईच यंग फीमेल कोन हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस, और हर फीमेल कोन का एक सेंट्रल एक्सिस होता है। ठीक, बीच में एक सेंटर में एक एक्सिस होती है। इट बियर्स स्पायरली अरेंज्ड लीव स्केल्स, और इसमें क्या होता है? स्पायरली, वही स्पायरल के फॉर्म में क्या होते हैं? स्केल्स अरेंज होते हैं। और ये स्केल्स कैसे होते हैं? द स्केल्स आर ऑफ, स्केल्स कितने टाइप की हैं? द स्केल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की स्केल प्रेजेंट है। कुछ क्या है? सम आर थिन मेम्ब्रेनस एंड आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस, कुछ पतली पतली मेम्ब्रेन की हैं और वो डायरेक्टली क्या है? सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड हैं। दे आर कॉल्ड ब्रैक्ट स्केल, और उनको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रैक्ट स्केल्स भी कहते हैं। वुडी ओवुलिफेरस स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच ब्रैक्ट स्केल, और क्या है? वुडी ओव्यूलिफेरस स्केल्स प्रेजेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस पे। हर ब्रैक्ट स्केल के वेंट्रल सरफेस पे कैसी स्केल्स प्रेजेंट है? ओव्यूलिफेरस स्केल्स। द ब्रॉडर एंड ऑफ द ओव्यूलिफेरस स्केल हैज़ प्रोजेक्शन कॉल्ड द अम्बो, और जो ओव्यूलिफेरस स्केल का एक प्रोजेक्शन है, ब्रॉडर एंड है ना, जो एंड है, अभी हम इसको डायग्राम में दिखाएंगे। तो इसका जो ब्रॉडर एंड है ओव्यूलिफेरस स्केल का, उसमें एक प्रोजेक्शंस निकला हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्बो कहते हैं। दिस इज़ द डायग्राम। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फीमेल का कोन है, कोन में कहाँ है? ओव्यूल सबसे पहले दिखाया जा रहा है। फिर ओव्यूलिफेरस स्केल्स कौन सी होती हैं? ब्रैक्ट स्केल कहाँ पे होती हैं? और जो हमारा फीमेल कोन का सेंट्रल एक्सिस है वो भी आपने देख लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमने ये देखा कि जो ओव्यूलिफेरस स्केल का जो ब्रॉडर एंड है वो अम्बो कहलाता है। फिर ईच ओव्यूलिफेरस स्केल्स बियर्स 2 ओव्यूल्स, एक ओव्यूलिफेरस स्केल में 2 ओव्यूल्स पाए जाते हैं। वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? वो कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर सिचुएटेड साइड बाय साइड ऑन द अपर साइड। अपर साइड पे साइड बाय साइड वो जो है 2 ओव्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हर ओव्यूल में, ईच ओव्यूल जिसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, हैज़ अ मास ऑफ न्यूसेलर टिश्यूज़, है ना। उसमें क्या है? हर ओव्यूल में कैसा मास है? न्यूसेलर टिश्यूज़ का मास प्रेजेंट है। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल इंटीगुमेंट, और वो किससे चारों तरफ उसके क्या है? सिंगल एक पतली सी लेयर है जिसको इंटीगुमेंट की लेयर कहते हैं, है ना। द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस, और जो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होता है, आप लोग ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर देखा होगा तो ये पता होगा कि माइक्रोपाइलर एंड किधर होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड जो है किधर को डायरेक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस के साइड को है। अब हमने क्या देखा कि सेंट्रल एक्सिस के साइड को माइक्रोपाइलर का एंड है। फिर कह रहा है कि अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रही है इन द न्यूसेलस नियर द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के साइड जो है क्या है? सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रही है। फिर दिस मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। फिर उसके बाद कंटिन्यू क्या प्रोसेस होगा कि जो है मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीज़न होगा, यानी कि मियोसिस होगा। और हम सबको पता है कि जब मियोसिस होता है तो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
ठीक, 4 मेगास्पोर बन चुके हैं। ओनली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। सिर्फ क्या होता है कि जो लोअर मोस्ट मेगास्पोर होगा सिर्फ वो ही फंक्शनल होता है, बाकी सारे डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। द अदर्स आर डिसइंटीग्रेटेड। फंक्शनल मेगास्पोर जो लोअर मोस्ट वाला है, जो फंक्शनल है, वो मेगास्पोर जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, वो क्या करेगा, उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक, धीरे धीरे उसकी साइज़ में इंक्रीज़ होगा। फिर इट ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस, और ये क्या करेगा, न्यूसेलस का मेजर पार्ट जो है वो ये ऑक्यूपाई करेगा। कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे मेगास्पोर फंक्शनल है, साइज में इंक्रीज हो गया है, तो अब ये किस चीज़ के लिए रेडी है, दिस इज़ रेडी फॉर द पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। अब फीमेल कोन में हमने ये देखा कि मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना, एक मेगास्पोर बना जो कि क्या है, पॉलिनेशन के लिए अब रेडी है। अब हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है वो क्या बनाएगा, फीमेल प्रोथैलस का फॉर्मेशन कैसे होगा ये समझते हैं। द मेगास्पोर डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म फीमेल प्रोथैलस। जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बचा है वो क्या करेगा, वो कई बार डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा उसमें, और वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म अ फीमेल प्रोथैलस। मेगास्पोर वॉल इंक्लोजेज द फीमेल प्रोथैलस। मेगास्पोर की जो वॉल होती है वो क्या करती है, फीमेल प्रोथैलस को इंक्लोज करती है। फिर 3 आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, किस साइड पे, माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर। ईच आर्चिगोनिया, और हर आर्चिगोनिया क्या करता है, डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल प्रोथैलियल सेल। और ये जो आर्चिगोनिया बन रहे हैं ये किससे डेवलप होते हैं, ये एक एक सिंगल प्रोथैलियल सेल से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वेंटर एंड अ शॉर्ट नेक। आर्चिगोनिया में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक लार्ज वेंटर सेल होता है और शॉर्ट नेक होती है, छोटी सी एक नेक होती है। ये सारा कुछ यहाँ पे साइड में डायग्राम्स है, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ें दिखाई देंगी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है द ऊ स्फेयर या एग। एग कहते हैं जो क्या है, इज़ वेरी लार्ज, एक बड़ा सा एग है। इट इज़ बाउंडेड बाय द प्रोथैलियल सेल, और वो किससे बाउंडेड है, उसके साइड साइड क्या है, प्रोथैलियल सेल्स प्रेजेंट है। देयर इज़ ए स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल बिलो द नेक, और जो शॉर्ट सी नेक थी उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, एक स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट है। द नेक इज़ विदाउट एनी नेक कैनाल सेल, और नेक कैसी है, उसमें कोई भी नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट नहीं है। द प्रोथैलियल टिश्यू एनलार्जेस वेरी मच इन साइज, और जो प्रोथैलियल टिश्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इट क्रशेस ऑल न्यूसेलर टिश्यू एक्सेप्ट ए स्मॉल अमाउंट नियर द माइक्रोपाइलर एंड, और ये पूरा जो न्यूसेलर टिश्यू जो साइड साइड रहता है उस पूरे को क्रश कर देते हैं। सिर्फ जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पे एक छोटा सा कुछ अमाउंट में जो है उसको रहने देते हैं, बाकी पूरे अमाउंट को जो है क्रश कर देते हैं न्यूसेलर टिश्यूज़ को। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि जब एक सेल रेडी है ना, मैच्योर हो गया है, तो अब क्या होगा, अब जाहिर है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो पॉलिनेशन कैसे होता है पाइनस में, कि ईच ओव्यूल सिक्रीट्स अ म्यूसिलेजिनस ड्रॉप एट द माइक्रोपाइलर एंड। एक म्यूसिलेजिनस ड्रॉप जो है सिक्रीट होती है माइक्रोपाइलर एंड में, हर ओव्यूल में। फिर क्या होता है, अ गैप इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द ओवलिफेरस स्केल, और जो ओवलिफेरस स्केल्स होती हैं उनके बीच में कुछ गैप्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, कुछ गैप्स बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वही गैप क्या बनाते हैं, एक पैसेज का फॉर्म बना लेते हैं, ताकि उसी पैसेज से क्या आ जाए, एंट्री ऑफ द पॉलन ग्रेन्स हो जाए। इट फॉर्म्स अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, यानी कि वो जो ओवलिफेरस स्केल है उसमें कुछ गैप बन जाता है, और उस गैप के थ्रू क्या होता है, उसकी हेल्प से एक पैसेज बनता है, और उसी की हेल्प से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स की एंट्री होती है। और पॉलन ग्रेन्स को कौन एंटर करता है, विंड के थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है पॉलन ग्रेन्स एंटर। द म्यूसिलेज ड्रॉप इंटैंगल्स द पॉलन ग्रेन, और वो जो म्यूसिलेजिनस ड्रॉप है वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को इंटैंगल करेगा, मतलब कि उनमें जो टैंगल्ड पॉलन ग्रेन्स होंगे उनको इंटैंगल करेगा। फिर पॉलन ग्रेन इज कैरीड थ्रू द माइक्रोपाइल टू द सरफेस ऑफ द न्यूसिलस, और पॉलन ग्रेन कहाँ तक जाएगा, इज कैरीड थ्रू द माइक्रोपाइल टू द सरफेस ऑफ न्यूसिलस की सरफेस तक जो है पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरी करके जाएंगे। अब क्या है, अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, वो एग सेल के पास तक पहुँच गए, और वहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया, है ना। जब फ्यूज़न हो गया यानी पॉलिनेशन हो गया है, तो क्या होता है, क्या फॉर्म होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, है ना। एक मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई मिल करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। 2n की कंडीशन होती है। तो अब ये जो 2n की कंडीशन है उसके बाद क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड्स थ्राइस
टू फॉर्म 8 सेल्स। डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस बना है 2n की कंडीशन में, वो क्या करेगा, 3 बार उसमें डिवीज़न होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा, और वो क्या बनाएगा, 8 सेल्स बनाएगा। ठीक है, 8 सेल्स बनाएगा। अब क्या होता है, इन 8 सेल्स का जो लोअर 4 सेल हैं, जो नीचे के 4 सेल हैं, वो क्या बनाएंगे, बिकम्स प्रो एम्ब्रियोनल सेल्स बनाएंगे, और जो ऊपर के 4 न्यूक्लियाई हैं वो क्या बनाएंगे, सेपरेटेड बाय इनकम्प्लीट सेल वॉल, और वो सेपरेट हो जाएंगे, इनकम्प्लीट सेल वॉल्स थे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो 4 प्रो एम्ब्रियोनल सेल्स बने हैं वो क्या करेंगे, उनमें फिर से डिवीज़न होगा, और वो क्या बनाएंगे, 3 टीयर के सेल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, वो डिवाइड करके 3 टीयर ऑफ सेल्स बनाएंगे। अब हमारा आता है कि एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो 3 टीयर के सेल बन रहे हैं, इसमें से द सेल ऑफ द लोअर टीयर बिकम्स एम्ब्रियोनल सेल। जो लोअर सबसे नीचे वाला जो टीयर होगा सेल्स का, वो क्या बनेगा, एम्ब्रियोनल सेल्स बनेंगे। द 4 एम्ब्रियोनल सेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। 4 एम्ब्रियोनल सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ईच डेवलप्स इनटू अ सेपरेट एम्ब्रियो इंडिपेंडेंटली, और वो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो करके इंडिपेंडेंटली वो हर एम्ब्रियोनल सेल जो है क्या बनेगा, एक सेपरेट एम्ब्रियो बनेगा। ईच एम्ब्रियोनल सेल्स फॉर्म सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स, और हर एम्ब्रियोनल सेल क्या बनाएगा, आगे चल करके सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स बनाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड ooze फोर इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक एम्ब्रियो बनता है सिंगल फर्टिलाइज्ड ooze फोर से, ऐसी कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ओनली 1 एम्ब्रियो रीचेज मेच्योरिटी, और सिर्फ एक एम्ब्रियो है जो क्या होगा, आगे चल के मेच्योर होगा, है ना, रीचेज मेच्योरिटी। द रेस्ट आर एबॉर्टेड, बाकी सारे जो है क्या हो जाएंगे, एबॉर्ट हो जाएंगे। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो 3 टीयर ऑफ सेल्स बन रहे हैं उसमें लोअर वाले जो है वो क्या बन रहे हैं, एम्ब्रियोनल सेल बन रहे हैं। अब ये नेक्स्ट हमारा आता है द सेल्स ऑफ द मिडिल टीयर। जो बीच वाला टीयर है उसके सेल्स क्या बन रहे हैं, बिकम सस्पेंसर सेल। उसके सेल क्या बन रहे हैं, सस्पेंसर सेल्स बन रहे हैं। सस्पेंसर सेल्स एलोंगेट वेरी मच, और ये क्या करते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं, मतलब ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं, है ना, सस्पेंसर सेल्स एलोंगेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इट पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियोज इनटू द प्रोथैलियल टिश्यू फॉर न्यूट्रिशन, और ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग हमारा एम्ब्रियो है उसको प्रोथैलियल टिश्यू के पास तक जो है पुश कर देते हैं, मतलब ऐसे ढकेल देते हैं। और क्या होता है, ये किस काम के लिए ऐसा करते हैं, फॉर न्यूट्रिशन पर्पस के लिए ये ऐसा काम करते हैं। तो मिडिल टीयर का सेल क्या बन रहा है, सस्पेंसर सेल बन रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपर मोस्ट टीयर का सेल क्या कर रहा है, द सेल्स ऑफ द अपर मोस्ट टीयर आर कॉल्ड द रोजेट सेल। इनको रोजेट सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, और ये ऐसे सेल होते हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं। तो हमने ये देखा कि जो 3 टीयर ऑफ सेल्स बन रहे हैं उसमें लोअर वाला क्या बन रहा है, एम्ब्रियोनल सेल बन रहा है। मिडिल वाला क्या बन रहा है, सस्पेंसर सेल बन रहा है, और जो अपर मोस्ट है वो क्या बन रहा है, रोजेट सेल्स बन रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो है ये किस फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म अ शॉर्ट स्ट्रेट एक्सेस। इट्स रेडिकल इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। जो इसका रेडिकल वाला पार्ट है वो किधर साइड को है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड है। प्लीम्यूल किधर साइड है, प्लीम्यूल इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द इनर साइड। प्लीम्यूल जो है वो अंदर की साइड है। प्लीम्यूल इज सराउंडेड बाई 10 कॉटिलेडन्स, और जो हमारा प्लीम्यूल है वो 10 कॉटिलेडन्स के से सराउंडेड है ना, उसके चारों तरफ 10 कॉटिलेडन्स हैं। द अनयूटिलाइज्ड प्रोथैलियल टिश्यू फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। जो अनयूटिलाइज्ड प्रोथैलियल टिश्यू है वो क्या बना रही है, एंडोस्पर्म बना रही है। द परसिस्टेंट न्यूक्लियस टिश्यूज नियर द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म द पेरिस्पर्म। और जो परसिस्टेंट जो हमेशा न्यूक्लियस टिश्यूज रहते हैं माइक्रोपाइलर एंड के पास, वो क्या बना रहे हैं, पेरिस्पर्म्स बना रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द इंटीगुमेंट जो है हमारा बिकम्स हार्ड टेस्टा। वो एक हार्ड टेस्टा के फॉर्म में हो जा रहा है। द सम पार्ट ऑफ द ओवलिफेरस स्केल फ्यूजेज विद द डेवलपिंग सीड। और जो ओवलिफेरस स्केल है उसके कुछ पार्ट्स क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग सीड के साथ फ्यूज़ कर जा रहे हैं। इट मेक्स अ लार्ज विंग फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड। और वो क्या कर रहे हैं, उसके सीड के डिस्पर्जल के लिए उनमें क्या बना रहे हैं, एक लार्ज बड़े बड़े पंख टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। द एक्सिस ऑफ द फीमेल कोन रैपिडली इंक्रीजेस। और जो फीमेल कोन का एक्सिस है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। एंड इट प्रोड्यूसेस गैप्स इन ओवलिफेरस स्केल। और उसकी वजह से क्या बन रहा है, जब फीमेल कोन इंक्रीज कर रही है रैपिडली तो ओवलिफेरस स्केल्स के बीच में बहुत सारे गैप्स बन रहे हैं। द कोन बिकम्स वुडी फॉर द डिस्पर्जल ऑफ सीड। और जो हमारा कोन का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हो रहा है, वुडी हो जा रहा है ना, एकदम वुड लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। और वो क्या
करेगा, हेल्प करेगा किसमें, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में। तो यहाँ तक हमने देखा कि पॉलिनेशन होकर के हमारा सीड का फॉर्मेशन हो गया है ना। तो अभी तक हमने देखा कि सीड का फॉर्मेशन हो गया है ना, सीड बन चुका है। अब उसका जर्मिनेशन कैसे होगा, है ना, ग्रो कैसे करेगा। तो सीड का जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, द रेडिकल ग्रोज आउट, वो बढ़ना शुरू करेगा। इट स्प्लिट्स द टेस्टा एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड वाला एरिया है वहाँ पे क्या करेगा, ये टेस्टा को स्प्लिट कर देगा। ठीक, दिस रेडिकल ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल एंड फॉर्म्स द प्राइमरी रूट। और रेडिकल क्या करता है, ग्रोज डाउन, वो सॉइल के अंदर जाएगा और क्या करेगा, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, सबसे पहली रूट जो प्राइमरी रूट होती है उसको वो बनाएगा रेडिकल। फिर उसके बाद जो हाइपोकेटिल वाला एरिया होता है वो क्या करेगा, हाइपोकेटिल वाला पार्ट क्या करेगा, एलोंगेट्स टू फॉर्म अ लूप, वो ऐसे बढ़ करके वो क्या करेगा, एक लूप के फॉर्म में आ जाएगा। देन इट बिकम्स स्ट्रेट, और फिर लूप बनने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इट कैरीज विद इट द प्लूम्यूल एंड द कॉटिलेडन्स, और वो अपने साथ क्या लेकर के चलेगा, प्लूम्यूल और क्या, कॉटिलेडन्स को लेकर के चलेगा। द टेस्टा इज ऑल्सो कैरीड अप विद द कॉटिलेडन्स, और उसके साथ साथ क्या होगा, टेस्टा को भी वो अपने साथ साथ कॉटिलेडन्स के साथ साथ लेके जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि सीड का फॉर्मेशन हो गया है, सीड का जर्मिनेशन हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। जो हमने सारा कुछ अभी तक पढ़ा है ना, वो सब कुछ इस डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, ये जो हमारा स्पोरोफाइट है ना, यानी कि पाइनस का जो ट्री है उसमें क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि फीमेल कोन और मेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब जो फीमेल कोन है वो क्या बनाएगा, मेगा स्पोरेंजियम बनाएगा। मेल कोन जो है वो क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोरेंजियम बनाएगा। ठीक है, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों क्या करते हैं, मियोसिस होता है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होकर के क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद जाहिर है कि डेवलपमेंट होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों फ्यूज़ करेंगे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर्स जो हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं हमारे, उनमें जो फ्यूज़न होगा वो क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन का हमेशा ही जो रिज़ल्ट होता है वो जाइगोट होता है। जाइगोट कैसी कंडीशन का होता है, 2n की कंडीशन का होता है। फिर यही जाइगोट जो है फर्दर डेवलप करता है और डेवलप कर करके क्या बनाता है, सीड बनाता है। और सीड में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फूड होता है, सीड कोट होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो ये सारा कुछ जो हमने, ये जो पाइनस की जो लास्ट की दो वीडियोज़ बनाई है मैंने, पार्ट 6 और पार्ट 7 जो बनाई है, ये वाली वीडियो है, इसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में टोटल पढ़ा था। तो पाइनस का जो पूरा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सारा कुछ जो है इस डायग्राम में क्लियर है ना। आई होप कि ये जो वीडियो मैंने पाइनस की जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं अभी तक, वो सारी वीडियो आपको सारी समझ में आई हो। और अगर वीडियो समझ में आई है, सारा कुछ क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और मुझे ये करके कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं, क्योंकि अभी तक जो मेरा चैनल है उसमें मैंने बीएससी का पूरा एल्गी वाला पार्ट, है ना, पूरा ब्रायोफाइट्स और पूरा टेरिडोफाइट्स कंप्लीट करा लिया। अगर आप कोई वीडियो रह जाती है, आपको ऐसा लगता है कि जो अभी तक मिस हुआ हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू, और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।